Question number 1. If the side of a square is increased by 20%, what will be the percentage increase in the area of square? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. 20% इंक्रीज हो गया मतलब कितना हो गया? 120% साइड हो गई पहले के मुकाबले. 12 मैंने आपको पहले भी बताया, अगर परसेंटेज है तो एक परसेंटेज को एज इट इज़ रहने देंगे और दूसरी को ओपन कर देंगे. तो ये बाय 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल. कितना हो गया ये? 144%. कितना इंक्रीज़ हुआ? हमेशा जो टोटल होता है वो 100% होता है. अब जो एरिया है वो 144% है. कितना इंक्रीज़? 44%. सिंपल. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे, 20 + 20 प्लस 20 पे 20 कितना हुआ? 20 × 20 बाय 100. 2 2 4, 20 + 20 40 + 4 44. किसी भी मेथड से देख लो आंसर सेम आएगा, 44%. 44% is the right answer. Question number 2. A man can row a boat to reach a place upstream in 10 minutes. He took only 5 minutes to return downstream. If the speed of the stream is 2 meter per second, then the speed of the boat is. देखो बोट की स्पीड को आप x लेट कर लो तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 2 और अपस्ट्रीम में x - 2. और अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना. ही टुक ओनली 5 मिनट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, मतलब जितना अपस्ट्रीम में जा रहा है उतना ही डाउन स्ट्रीम में आ रहा है. स्पीड का रेशो कितना है? स्पीड का रेशो है, सॉरी टाइम का रेशो कितना है? ये डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में 5 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट, तो अपस्ट्रीम में लग रहे हैं 10 मिनट्स. इसका मतलब टाइम का रेशो है 1:2. तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा? 2:1, है ना. यही तो होगा स्पीड का रेशो. इसका मतलब x + 2 अपॉन में x - 2 = 2/1. सॉल्व कर लो. अच्छा, अगर आप या तो इसको ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. x + 2 = 2x - 4. x इधर माइनस में चला गया, -4 इधर प्लस में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये? 2x - x = 6, x = 6. स्पीड ऑफ द बोट इज 6 मीटर पर सेकेंड. चेक कर लेते हैं. यस, 6 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 3. द रेशो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 24 टू द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 and 36 इज. तो देखो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, आप एक बार ही पता चला तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो. थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अगर A, B और C प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब A/B = B/C. यही है इसका मतलब देखो इसका मतलब ये होता है A/B इज़ प्रोपोर्शनल टू B/C. अगर ऐसे ABC कोई 3 नंबर्स हैं और उन्होंने बोला है ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, इसका मतलब ये A/B = B/C है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC = B². राइट. बस यही वो वैल्यू हमें यूज़ करनी है. जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको C लेट कर लो. तो 12 × C = 24 का स्क्वायर. तो C = 24 का स्क्वायर बाय 2 बाय 12. बस अब हमें पता चल गया जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो मिडल वाले का स्क्वायर करके उसको फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे. सिंपल. और मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? मीन प्रोपोर्शन का मतलब है जो नंबर है वो बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये A, B और C. इसका मतलब AC = B². अभी भी यही तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब हमें ये B निकालना है और 9 और 36 दे रखा है. तो बस अंडर में 9 × 36 हो गया B. बस इन दोनों का रेशो निकालना है. ये कितना हो गया? 24 × 2 रेशो 3 × में 6. 3 8 = 24, 2 3 = 6. 8:3 इज़ द राइट आंसर. 8:3. बस याद रखना थर्ड प्रोपोर्शनल अगर निकालना है तो मिडल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, और मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट. सिंपल. चेक कर लेते हैं आंसर. यस, 8:3 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1764 एंड देयर HCF इज़ 14. द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF × LCM. बस HCF को डिवाइड में ले आओ. 1764 बाय 14 क्या हो जाएगा? LCM. 14 × 1 = 14, बचा कितना? 3 36.
14 2 28, बचा कितना है 8, 14 6 84, 126 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लो। यस 126 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if the weight of A is 54 kg, weight of B is 56 kg and weight of C is 64 kg, then what is the average weight? अब average weight के लिए ये मत करना 54 + 56 + 64 by 3, नहीं, हमने मान लिया लेट एवरेज वेट इज़ 56। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था डेविएशन हमेशा सेम होता है, और अगर सेम नहीं है तो उससे हम एवरेज को एडजस्ट करेंगे। अब मैं ये क्या कह रही हूँ आपको समझ आ जाएगा। देखो ये 54 था, हमने एवरेज मान लिया 56, तो कितना कम है -2, मतलब 2 कम है तो -2 लिखूँगी। 56 से 56 में 0, और 64 कितना ज़्यादा है 56 से, कितना ज़्यादा है 8। इसका मतलब चेंजेस कितने आ रहे हैं 8 - 2 6 के चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंज आया है ये तीनों में बढ़ जाएगा इक्वली, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 = 6। इसका मतलब एवरेज 56 नहीं है, 56 में 2 और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 56 एवरेज मानने के बाद हमारा 6 एक्स्ट्रा आ रहा था। वो जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने तीनों में इक्वली बांट दिया। तीनों को कितना मिला 2 2 2, और हमने माना था तीनों का जो एवरेज वेट है वो 56 है, तो 56 + 2 58। बस ऐसे करने, सिंपल 58। Question number 6. The following table shows the production of 5 types of two-wheelers by a company in the year 2017 and to 2020. ठीक है, ये बहुत सारा दे दिया इन्होंने। In which year was the total production of two-wheeler of type B2 and B3? B2 and B3 का total production is equals to the total production of two-wheelers of type B4 and B5. B4 और B5 के प्रोडक्शन के इक्वल है। देखो यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 6 और 0 6 होता है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। 6 4 10, यहाँ पे 0 आ रहा है, 9 और 6 15, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। 6 3 9, 0 और 9 9, ये इक्वल हो सकता है। ये कितना आ रहा है प्लस करके 29, ये भी कितना आ रहा है 29। 2019 इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं। यस 2019 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनरल हैड अ कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन द, देखो ये पूरा टेबल दे रखा है, कॉन्टीन्यूस डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द ईयर 1991 to 92 to 93 94, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है ना भाई, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, डिक्रीज़ नहीं हो रहा। यस यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। आंसर इज़ कॉपर। कॉपर इज़ द राइट आंसर। Question number 8. The diameter of the base and the slant height of the right circular cone are 15 cm and 12.5 cm. तो देखो ये तो डायमीटर है, रेडियस कितना हो गया 15/2 सेंटीमीटर है ना, ये हो गया रेडियस, और L है 12.5 का क्या मतलब है 25/2, 25/2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ 1/3 πr² h। h नहीं है हमारे पास, तो L और R है, तो उससे हम h निकाल सकते हैं। h² कितना होता है, h² = L का स्क्वायर - R का स्क्वायर, है ना, क्योंकि L² बराबर होता है h² + R²। L² कितना है 25/2 का स्क्वायर - 15/2 का स्क्वायर। अब देखो a + b, a² - b² क्या होता है, a + b, 25 + 15 कितना होता है 40/2, इंटू में a - b, 25 - 15 कितना होता है 10/2, ये 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब h कितना आया, h आ गया 10, h कितना आ गया 10। हाइट आ चुकी है, रेडियस है हमारे पास, तो वॉल्यूम निकाल दे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, r कितना है 15/2, इंटू में 15/2, इंटू में हाइट कितनी है 10, बस 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, आंसर आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 15 ज़ा, तो 25 10 ज़ा 250, और उसमें 125 और ऐड कर दो, 375/2 पाई। 375 का हाफ कर दो, कितना हुआ 350 का हाफ 150 होता है, और 25 का हाफ 12.5 होता है, तो 350 + 150 + 12.5 कितना हुआ 150। देखो 350 का हाफ 175 हुआ, मैंने गलती से 150 बोल दिया, वो तो किसका हाफ होता है, वो तो 300 का होता है। 175 + 12.5 कितना हो गया 187.5। थर्ड इज़ द राइट आंसर 187.5।
क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। देखो यू करता है 20 दिन में काम पूरा, वी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 डेज में। पहले तो हम देख लेते हैं टोटल वर्क, 60 लेट कर लेते हैं। तो यू की एफिशिएंसी है 3, वी की एफिशिएंसी है 2, 60 की एफिशिएंसी है 1। 60 क्या लिखा मैंने, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू की एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, वी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और डब्ल्यू एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है ना। वी एंड डब्ल्यू असिस्ट यू ऑन एवरी थर्ड डे टू कंप्लीट द वर्क। अब वी और डब्ल्यू क्या करते हैं, हर तीसरे दिन आते हैं और यू की मदद कर देते हैं। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, देखो पहले दिन यू ने काम किया 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन यू ने काम किया 3 यूनिट, फिर तीसरे दिन कितना काम हुआ, तीसरे दिन तीनों ने काम किया, यू ने भी, वी ने भी, डब्ल्यू ने भी। तो कितना काम हो गया, 3 4 5 और 1 6 यूनिट। इसका मतलब 3 डेज़ में कितना काम हो रहा है, 3 और 3 6, 6 और 6 12 यूनिट काम हो रहा है। हमें कितना काम करना है, 60 यूनिट। 12 5 से 60 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 15 डेज़ में पूरा 60 यूनिट काम हो जाएगा। बस आंसर चेक कर लेते हैं, 15 आ रहा है हमारा। Yes, 15 is the right answer. Question number 10. The average of 10 number is 8. Each number is multiplied by 14. Then the average of the new set of the number is, देखो अगर हर एक नंबर को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 14 इंटू 8। 14 इंटू 8 कितना होता है, 14 8 ज़ा 112। 112 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, 112 इज़ द राइट आंसर। हाँ चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 11 से 20 तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स यू मे ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।